फाइटर फिल्म में एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बनने के तमाम एलिमेंट्स मौजूद हैं, उसके बावजूद ये फिल्म अभी तक बॉक्स ऑफिस पे वो मोमेंटम क्रिएट नहीं कर सकी जो पिछले साल तकरीबन हर दूसरी फिल्म कर रही थी। और साथ ही आज गल्फ में यूएई के अलावा बाकी ममालिक में वहां पे इसको बैन कर दिया गया है। फाइटर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों पीछे रह गई, फाइटर क्यों वो मोमेंटम क्रिएट नहीं कर सकी, आज इस पर बात करते हैं। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों, पहले तो गल्फ के बारे में बात करूं। गल्फ में यूएई के अलावा कतर, बहरीन और कुवैत आते हैं और इन ममालिक से भी एक अच्छी खासी रेवेन्यू आती है। और अगर फाइटर ठीक ठाक बिजनेस कर रही होती, एडवांस बुकिंग पे रिकॉर्ड बना रही होती, तो शायद ये बैन इसके लिए कोई बड़ी खबर नहीं होता। लेकिन जिस तरह से इस वक्त इसकी कंडीशन है, उस लिहाज से ये बैन जो है इसको अफेक्ट करने वाला है, क्योंकि खुद इंडियन अखबारों की रिपोर्ट के मुताबिक वहां से 5 लाख से 10 लाख डॉलर आते हैं, जो अच्छी खासी एक बड़ी रकम बनती है और यकीनन ये इसके लिए एक डैमेज होगा। और दूसरी तरफ एडवांस बुकिंग विंडो पे अब तक ये फिल्म मोमेंटम नहीं बना सकी और आज इस वक्त ये एडवांस बुकिंग के लिहाज से पिछले साल की फिल्मों के कंपैरिजन में 10वें नंबर पर है। अब तक ये इतने भी टिकट नहीं फरोख्त कर सके जितने जवान ने एडवांस बुकिंग ओपन होने के पहले दिन फरोख्त किए थे। जवान ने पहले दिन ही तकरीबन 2 लाख टिकट फरोख्त किए थे। फाइटर के अब तक 1.5 लाख टिकट भी नहीं बिक सके और ये सिर्फ 4.5 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग कर सकी है, जो बहुत ही डिसमय है। इस वक्त इंडिया के बड़े बड़े जो क्रिटिक्स पंडित हैं वो बहुत ही मध्यम अंदाज में ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये फिल्म एक अच्छा बिजनेस करने वाली है, गुड बिजनेस, ओके बिजनेस। लेकिन इस वक्त कोई भी आवाज ये नहीं आ रही कि ये 30 करोड़ की ओपनिंग करने जा रही है या 40 करोड़ की ओपनिंग करने जा रही है या 50 करोड़ की। इस वक्त फाइटर के हवाले से किसी भी रिकॉर्ड को ब्रेक करने की कहीं कोई बात नहीं है, बल्कि दूर दूर तक नहीं है। और इस वक्त अंदरूने खाना रियल कंडीशन ये है कि फाइटर के हिट होने की गारंटी भी नहीं है। 250 करोड़ के बजट से बनने वाली ये फिल्म है और इस वक्त इसकी जो ओपनिंग है शायद वो 20 करोड़ के भी अंदर रह जाए, जो यकीनन इस मेगा बजट फिल्म के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। डंकी को बहुत ज्यादा बातें सुनने को मिली थी कि वो 400-500 करोड़ के दरमियान उसका बिजनेस हुआ था, लेकिन फाइटर शायद वहां तक भी नहीं पहुंच सकेगी और ये फिल्म डिजास्टर होने जा रही है। डिजास्टर नहीं भी हुई तो फ्लॉप जरूर होगी, क्योंकि अगर ये फिल्म इनिशियली स्टार्ट नहीं लेगी और पहले वीकेंड में ये 100 से 150 करोड़ नहीं कमाएगी तो फिर इसके बाद इस फिल्म को अपनी कॉस्ट रिकवर करना भी मुश्किल हो जाएगा। सिद्धार्थ आनंद की डायरेक्शन है, सिद्धार्थ आनंद की डायरेक्शन पे कोई शुबा नहीं है। बेशक वो एक टैलेंटेड डायरेक्टर है और इससे पहले वार फिल्म में ऋतिक रोशन के साथ और पिछले साल पठान फिल्म के साथ ही असल में जो मोमेंटम आया था बॉलीवुड में वो सिद्धार्थ आनंद की फिल्म से ही आया था और इस बार वो फिर ऋतिक रोशन के साथ आ रहा है। लेकिन इस बार सिद्धार्थ आनंद और ऋतिक रोशन की जोड़ी जो है वो मैजिक क्रिएट नहीं कर पा रही। ऋतिक रोशन जो शायद 3 खान के बाद बॉलीवुड का चौथा सबसे बड़ा हीरो है और इसकी ओपनिंग भी अच्छी होती है, लेकिन ऋतिक रोशन का नाम भी वो मैजिक नहीं कर पा रहा है। ऋतिक रोशन एक परफेक्ट हीरो है, लंबा चौड़ा गोरा चिट्टा खूबसूरत हैंडसम, डांस करा लो, फाइट करा लो, कॉमेडी करा लो, जिस तरह के भी रोल दे दो ऋतिक रोशन उसमें फिट है। लेकिन उसके बावजूद ऋतिक रोशन की हर दूसरी फिल्म जो है वो बुरी तरह से फ्लॉप हो जाती है। अभी लास्ट उसकी जो फिल्म थी विक्रम वेदा वो अच्छी नहीं गई थी और उसके बारे में इस वक्त ये कहा गया कि रीमेक है और लोगों ने देख ली थी। पैंडेमिक के जमाने में सबने देखी हुई थी तो कोई क्यों देखने आएगा। लेकिन उसके में एक बड़ी बात ये थी कि वेदा का रोल जो है वो ऋतिक रोशन और सेतुपति में कंपेयर होता रहा और बहरहाल जिन्होंने दोनों मूवीज देखी वो ये कहने में मजबूर थे कि सेतुपति ने ज्यादा अच्छे तरीके से वेदा का किरदार किया था, या फिर वेदा अगर सेतुपति का कैरेक्टर नहीं देखा हुआ होता तो शायद ऋतिक रोशन ने वो किरदार अच्छा किया होता। जबकि ऋतिक रोशन ही है जिसकी अग्निपथ को कहा जाता है कि ये पहली रीमेक है जो ओरिजिनल से भी अच्छी है। लेकिन बहरहाल ऋतिक रोशन का मैजिक काम नहीं कर रहा। म्यूजिक भी अच्छा है और सबसे बड़ी बात यह कि एंटी पाकिस्तान मूवी है जो जाहिर है इंडिया में सबसे बेहतरीन सक्सेसफुल टॉपिक है। इसके ऊपर फिल्म बना के तकरीबन छोटी छोटी फिल्में भी बहुत बड़े बड़े बिजनेस कर जाती हैं। उड़ी जैसी लो बजट फिल्म जो है वो मेगा सुपर हिट हो गई थी, लेकिन इसका एंटी पाकिस्तान फैक्टर जो है वो भी वर्क नहीं कर रहा। या तो लोगों का दिल भर गया एंटी पाकिस्तान फिल्मों से, या फिर मुसलसल कंटिन्यू एक ही टाइप की फिल्में देख देख के स्पाई यूनिवर्स और वगैरह उसकी जानिब लोगों की तवज्जो नहीं है, या फिर ये कि लोग थक गए हैं
लोगों की भी एक स्पिरिट होती है। अभी सिर्फ दिसंबर में एनिमल, डंकी, सलार इन्हीं लोगों ने देखनी है। हर हफ्ते 2 हफ्ते के बाद अगर फिल्म देखने जाना हो, लोगों की शायद थकन हो गई है। अदरवाइज जबकि पिछले साल ऑडियंस बिल्कुल फ्रेश थी, जब पठान आई थी उस वक्त काफी दिनों से कोई फिल्म ब्लॉकबस्टर नहीं हुई थी, सर्कस डिजास्टर थी, और पठान जब आई तो लोग देखने निकल गए। और उसके बाद जो मोमेंटम बना, फिर गदर, जवान, एनिमल और डंकी वगैरह सारी फिल्में हिट रही, जबकि सलमान खान की किसी का भाई किसी की जान और टाइगर थ्री इतना अच्छा बिजनेस नहीं कर सकी। और फाइटर भी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से किसी का भाई किसी की जान के ट्रैक पे जा रही है। लेकिन सलमान खान की फिल्में कितनी ही बुरी हो, वो शुरू के 3 दिन में इतना बिजनेस कर जाती हैं, एडवांस बुकिंग इतनी उनकी बम्पर होती है कि उसके बाद वो फिल्म कहाँ गई, बहरहाल वो रिकवर कर लेती है। जबकि फाइटर के साथ ये हो रहा है कि ये शायद अक्षय कुमार के ट्रैक पे जा रही है। अक्षय कुमार की मिशन रानीगंज और सेल्फी तो बहुत ही पुअर गई थी, लेकिन ये भी कोई बहुत बड़ा बिजनेस करने नहीं जा रही है। क्यों नहीं जा रही है? मेरे ख्याल में इसका जो सबसे बड़ा इंपैक्ट है वो ये है कि इसकी प्रमोशन वैसी नहीं हुई जैसी करनी चाहिए थी। जैसे जवान की प्रमोशन थी, जैसे कि एनिमल की प्रमोशन थी। एनिमल फिल्म लोगों ने देखी, एनिमल फिल्म के कुछ चीजें ऐसी थी जिसको आप बुरा कह सकते हैं, लेकिन ओवरऑल एनिमल माउथ पब्लिसिटी पे भी चली। यानी एनिमल में दोनों चीजें थी, उसकी प्रमोशन भी बहुत अच्छी थी और उसके बाद वो फिल्म भी बहुत अच्छी थी, उसके गाने भी कमाल थे। मेरे ख्याल में पिछले साल सबसे बेहतरीन एल्बम जो है एनिमल का ही था, और वो हटके भी था। डंकी ने अपना काम किया, पठान ने अपना काम किया, लेकिन फाइटर के साथ क्या हुआ, क्यों ये काम नहीं कर रही? आप कहेंगे शायद मैं इस वजह से ये बात कर रहा हूं कि एंटी पाकिस्तानी फिल्में तो इंडिया में बहुत चल रही है, गदर ने तो बहुत गदर काटा था, तो फाइटर ऐसा क्यों नहीं कर पा रही? ये सोचने वाली बात है। वरना इससे पहले जितनी भी फिल्में आई हैं पिछले साल, एडवांस बुकिंग की खबरें आ रही होती थी, क्लिप्स आ रहे होते थे सोशल मीडिया पे, टिकट विंडो पे ट्रस्ट लगा हुआ होता था। लेकिन अब ऐसी कोई चीजें सोशल मीडिया पे नहीं है, और कोई ट्रेंड और कोई हाइप नहीं है। क्यों? अब ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन किसी भी फिल्म के रिलीज होने से पहले ही अगर वो फिल्म लोगों में हाइप ना पकड़ रही हो तो बहुत मैटर ऑफ कंसर्न होता है। क्योंकि फिल्म रिलीज होने के बाद लोगों ने बुरा कहा तो वो बुरी थी या अच्छी थी वो एक अलग चीज है, लेकिन रिलीज से पहले इस तरह की डिजास्टर मेरे ख्याल में फाइटर के मेकर्स ने नहीं सोचा। वो 250 करोड़ की फिल्म बना रहे हैं। आदि पुरुष ने बहुत जबरदस्त ओपनिंग ली थी, वो फिल्म अगर लोगों को पसंद नहीं आई तो पहले लोग देखने गए और फिर बाद में आके उन्होंने बुराई की। लेकिन यहाँ पे केस दूसरा है, यहाँ पे लोग उसको देखने जाने को राजी नहीं है, और जब देखने ही नहीं जाएंगे तो माउथ पब्लिसिटी कौन करेगा? आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेगा अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।